अज़ीज़ भाई और बहनों, आप सबको वतन अज़ीज़ की 74वीं सालगिरह मुबारक हो। इस आज हम बहुत खुश हैं कि मुसलसल हम पाकिस्तान को मजबूत करने, खुशहाल करने, अमन का गहवारा बनाने में कोशां हैं और इन काविशों का सिलसिला जारी है। और खुदा ने आज हमें ये फ़ज़ल बख्शा है कि हम अपने मुल्क की 74वीं सालगिरह मना सकें और अगले साल 75वीं सालगिरह मनाएंगे। और खुदा करेगा कि उस वक्त और भी ज़्यादा खुशहाली होगी, मुल्क में शादाबी होगी। बहुत सारे दरख्त लगाए जा रहे हैं और अवेयरनेस दी जा रही है कि हम अपने मुल्क को सरसब्ज़ करें, शादाब करें और इसी तरह से जहनों को भी शादाब करें। और जब हम आज अपने मुल्क की 74वीं सालगिरह मनाते हैं तो अगर हम 74 साल पहले की तारीख़ देखें कि मुल्क कैसे बना। जो कोई भी मुल्क बनाने के लिए, किसी भी खिते को आबाद करने के लिए, यहाँ तक एक छोटा सा कोई घर बनाने, घर को आबाद रखने के लिए भी उसमें बड़ी कुर्बानियाँ, बहुत सारी मेहनत दरकार होती है। पाकिस्तान बनाने में भी कायद-ए-आज़म हमद अली जिन्ना, जो उस वक़्त बहुत बड़े बैरिस्टर थे और उन्होंने ये महसूस किया कि पूरे हिंदुस्तान में यूनाइटेड हिंदुस्तान समझ लें, इसमें जो अक़लियत है उसके साथ नारवा सलूक होता है। अज़ीज़ों, उस वक़्त मुस्लिम भी, बेशक मुस्लिम हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अक़लियत थी, हिंदू मेजॉरिटी में थे, बहुत बड़ी अक्सरियत में थे और अंग्रेज़ इन पर सब पर मुसल्लत थे, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो कायद-ए-आज़म हमद अली जिन्ना ने देखा कि जितनी भी अक़लियतें हैं, यानी अंग्रेज़ और हिंदू, ये मिलकर हुकूमत चला रहे हैं और बाकी जो तबक़ात हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता, बेशुमार हकूक़ उनके सुल्ब किए जाते हैं। और इस तरह से एक उन्होंने ख्वाब देखा, उन्होंने एक जद्दोजहद शुरू की, कुछ लोगों को साथ मिलाया कि आओ हम एक नया मुल्क बनाते हैं, ये सारी अक़लियतें मिलकर एक नया आज़ाद मुल्क बनाएंगी। ये मुल्क अक़लियतों का होगा, सब लोग इसमें आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। जिसके लिए हम देखते हैं कि उस वक्त भी जो एक बहुत बड़ी मसीही तंजीम थी, कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग और हिंदुस्तान में कांग्रेस और एक मसीही ऑल इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन भी मौजूद थी। और उस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान 1940 में लाहौर आए। यहाँ पर वो बहुत सारे रहनुमाओं को मिले, ख़ुसूसी तौर पर मसीही रहनुमाओं को मिले, जिसमें दीवान बहादुर SP सिंघा साहब, जोशुद्दीन फजल साहब और बहुत सारे और रहनुमा, इन सब के साथ मुलाकात हुई और बिलाखिर इन्होंने कायद-ए-आज़म की बातें सुनी, कायद-ए-आज़म ने इनकी बातें सुनी। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि हमने 23 मार्च को एक बहुत बड़ा एक इज्तिमा करना है और उसमें आप सब मसीही भी आएँ, बल्कि आप सब लोगों को और भी लोगों को लाएं, ताकि यहाँ पर इतना बड़ा इज्तिमा हो कि अंग्रेज़ समझ जाए कि वाकई ही इनको एक अलग मुल्क चाहिए। तो आज जिसे हम मीनार पाकिस्तान कहते हैं, उस वक्त इसका नाम मंटो पार्क था। तो मंटो पार्क में 23 अगस्त 1940 को बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ। इस इज्तिमा में बहुत सारे मसीहियों ने शिरकत की, बहुत सारे जो छोटे तबक़ात थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, बहुत सारे लोग भी आए। और इतनी बड़ी खिलकत को देखकर अंग्रेज़ों ने समझ लिया कि वाकई ही इस तरफ के जितने लोग हैं वो एक अलग रियासत चाहते हैं और शायद मुस्तकबिल का हल यही है। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 1940, जिसमें जो करारदाद पाकिस्तान में उसके पैरा नंबर 2 में कायद-ए-आज़म ने ख़ास फरमाया कि क्योंकि हम सारे मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं, इसलिए अक़लियतों को नए मुल्क में मसावी हकूक़ दिए जाएंगे। ये तहरीर कर लिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि 18 नवंबर 1942 में लाइलपुर, यानी उस वक्त आज फैसलाबाद कहते हैं, लाइलपुर,
यहाँ पर धोबी घाट पर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, बहुत बड़ा अवामी जलसा था, जिसमें ऑल इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन और बहुत सारे दूसरे रहनुमा उन्होंने शिरकत की। उन्होंने स्पासनामा भी पेश किया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को स्पासनामा पेश किया गया। उस वक़्त मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी उनके साथ थी, उनकी बहन। और फिर 20 नवंबर 1842 में ही लाहौर में एक और इन्होंने कायद आज़म को इशाया दिया। उस इशाया में फिर बातचीत हुई। 1942 में आज जिसे हम कहते हैं वाबडा बिल्डिंग और उसके साथ PI ऑफिस भी है, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था। यहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और उस वक़्त के जो लाहौर का एडमिनिस्ट्रेटर थे सर सिकंदर हयात, वो भी शामिल हुए। बहुत सारी बातें हुई। तो कायद आज़म के ख़यालात और मसीहों के ख़यालात मिलते जुलते थे और बिलाखिर इन्होंने ऐलान किया कि हम सारे मिलकर हम कायद आज़म का साथ देंगे और पाकिस्तान बनाएंगे। और ऑल इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन और मुस्लिम लीग, जिनकी रहनुमाई कायद आज़म खुद कर रहे थे, ये इनका इल्हाक हो गया। और मसीह रहनुमाओं ने कायद आज़म को फिर कायद आज़म कहा। पहले उनको कायद कहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे। उन्होंने कहा कि हम ऑल इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन का आज से इल्हाक मुस्लिम लीग से हो गया है, आज से ये एक हैं। इसके बाद एक और मीटिंग हुई जो लाहौर हाई कोर्ट में, जिसका इनेकाद किया गया, जिसमें भी बहुत सारे मसीही रहनुमा शामिल हुए और जिसमें इन रहनुमाओं में बहुत बड़ी तादाद थी। और फिर सब रहनुमाओं ने कहा कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। और इसके बाद ये ऐलान होना था कि पाकिस्तान जब बनेगा तो पाकिस्तान के हिस्से में कौन कौन से खित्ते आएंगे। तो जो मसीही रहनुमा थे उन्होंने नज़रिया पेश किया कि पूरा पंजाब ये पाकिस्तान में होना चाहिए, पूरा पंजाब को तकसीम ना किया जाए। लेकिन उस वक्त जो हिंदू यूनियनिस्ट थे, कांग्रेस, ये ज़्यादा मजबूत थे, मुस्लिम लीग तादाद में भी और अपने अवामी ताकत के लिहाज से भी कुछ कमज़ोर थी। तो इन्होंने फ़ैसला खैर हुआ कि नहीं पंजाब तकसीम किया जाएगा। देखेंगे जिस हिस्से में मुस्लिम ज़्यादा हैं वो हिस्सा पाकिस्तान में दे दिया जाएगा। पंजाब असम्बली में ये फ़ैसला हुआ तो पंजाब बाउंड्री कमीशन बनाया गया। पंजाब बाउंड्री कमीशन जब बनाया गया तो उस कमीशन ने जाकर हर जगहों पर जाकर एक किस्म की आदमशुमारी करनी थी कि कौन से इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं पंजाब के और कौन से हैं जहाँ पर हिंदू या सिख ज़्यादा हैं। मसीहों ने जाकर आबादियों को कहा और पंजाब बाउंड्री कमीशन को कहा कि आप हमारी मसीही आबादियों को मुस्लिम आबादी के नाम पर पेश कर दें ताकि अंग्रेज़ को ये पता चल जाए कि इन इलाकों में मुस्लिम ज़्यादा हैं, ताकि ये पूरा इलाका हमारे पाकिस्तान में आ जाए। अज़ीज़ों, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी कि मसीही रहनुमाओं ने अपने नाम की भी, मज़हब की भी कुर्बानी दी ताकि पाकिस्तान, ये सरसब्ज़ ज़रख़ेज़ ज़मीन, ये पाकिस्तान के हिस्से में ही आई। और ऐसा ही हुआ। फिर हम देखते हैं कि जुलाई 1947 को ही जब ये दोबारा मीटिंग हुई तो बात ये होनी थी कि अब क्या करना है पंजाब की तकसीम के बारे में। तो मुस्लिम लीग के भी पास 88 वोट थे और उधर हिंदू यूनियनिस्ट के पास भी 88 वोट थे। वोट डाले गए कि पंजाब की तकसीम कैसे होनी है। सर रेडक्लिफ की ज़िम्मेदारी में ये सारा काम दिया गया था। अज़ीज़ों, ये एक तारीख़ी फ़ैसला होने वाला था और पूरे हॉल में, पंजाब असम्बली के पूरे हॉल में पंजाब कानून असम्बली थी जिसमें था कि कानून में पास हो जाएगा कि कौन कौन से हिस्से पंजाब के, कौन कौन से हिस्से, यानी पूरा पंजाब तकसीम होना है, पंजाब के कौन कौन से हिस्से पाकिस्तान में जाएंगे और कौन से हिस्से हिंदुस्तान में रहेंगे। तो इसके लिए जब कानून साज असम्बली बैठी, सब लोग आ गए, वोटिंग शुरू होती है। इसमें 3 मसीही रहनुमा, दीवान बहादुर SP सिंघा साहब, EC गिबन भी थे और ये 3 जो मसीही रहनुमा थे
انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اب کیونکہ ہم نے قائد اعظم سے وعدہ کیا ہے اور ہم نے پاکستان بنانا ہے، اس لیے ہم پاکستان کے حق میں ہی ووٹ دیں گے۔ ووٹنگ شروع ہوتی ہے۔ ووٹنگ میں دیکھا جاتا ہے کہ جو ہندو یونینسٹ تھے ان کے بھی 88 ووٹ بن گئے اور مسلم لیگ کے بھی 88 ووٹ بن گئے، 88۔ اب یہ جو تینوں کرسچن رہنما تھے انہوں نے اپنے تینوں ووٹ اور دیوان بہادر ایس پی سنگھا صاحب کا آخری ووٹ جو فیصلہ کن ووٹ تھا وہ بھی باقی تھا، ان تینوں مسیحی رہنماؤں نے اپنا ووٹ جو تھا وہ مسلم لیگ کے حق میں ڈالا، تو مسلم لیگ کے 91 ووٹ ہو گئے، 91، اور مسلم لیگ جیت گئی۔ اور یہ سرسبز حصہ جہاں پر آج ہم بیٹھے ہیں، لاہور ہے، یہ سارا حصہ، سیالکوٹ، سب حصے، یہ سارا کا سارا پھر پاکستان میں آ گیا۔ جو آج ہم آزاد پاکستان میں ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے رہنماؤں نے کس طرح سے قربانیاں دی ہیں۔ اور جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اسی پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ پر، سیڑھیوں پر، ایک بہت بڑا ایک رہنما تھے جس کا بڑا نام ہے تاریخ میں، ماسٹر تارا سنگھ، سکھ رہنما تھے۔ انہوں نے زور سے نعرہ لگایا کہ مانگے گا جو پاکستان، ملے گا اس کو قبرستان۔ اور ہمارے مسیحی رہنما جو بڑے الرٹ تھے، حاضر دماغ تھے، جرأت بھی رکھتے تھے، ہمت والے تھے، اور پاکستان بنانے میں سر دھڑ کی بازی لگانے والے تھے، تو انہوں نے بھی اسی وقت اس نعرے کا جواب دیا، سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے۔ جو آج ہم نے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں، پاکستان بنایا ہے۔ اور یہ ایک تاریخ کا جاننا بھی ہمیں ضروری ہے کہ ہم مسیحی یہاں پر نہ تو بیچارے ہیں، نہ ہم کہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں، نہ ہم کسی کے محتاج ہیں، نہ کسی کے رحم و کرم پر ہیں۔ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب نے مل کے بنایا ہے، قائد اعظم کا ساتھ دیا ہے۔ جو باتیں میں نے بتائی ہیں یہ تاریخی باتیں ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آل انڈیا کرسچن ایسوسیشن نے کا اہم کردار ادا کیا ہے، اور جو برٹش لائبریری ہے اس میں یہ ساری چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں۔ تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ آج ہم سب مسیحیوں کو، جب ہم پاکستان کی 74ویں سالگرہ منا رہے ہیں، آئیں ہم ایک دفعہ پھر عہد تجدید کریں کہ جیسے ہمارے رہنماؤں نے پاکستان بنایا تھا، اسی طرح ہم آج پاکستان کو مضبوط کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ عزیزو، ان رہنماؤں نے، جیسے میں نے ذکر کیا ہے پنجاب باؤنڈری کمیشن کا، یہ جوشوا فضل الدین صاحب اور چندو لال صاحب، یہ سارے لوگ، یہ امرتسر تک بہت علاقوں میں جا کر انہوں نے گھوڑوں پر پتہ نہیں کیسے پیدل چل چل کر انہوں نے جا کر لوگوں کو کنونس کیا، لوگوں کو بتایا۔ یہ محنتی لوگ تھے، پڑھنے والے تھے، یہ پڑھتے تھے، یہ پڑھنے والے لوگ تھے، تاریخ پڑھتے تھے، ماضی کی تاریخیں بھی پڑھتے تھے کہ ماضی میں لوگوں نے، قوموں نے کس طرح سے محنت کی ہے اور کامیابی کی طرف گئے ہیں۔ یہ ایماندار بھی تھے، آنیسٹ تھے، اور اتحاد سے مل کر کام کرنے والے تھے، متحد تھے۔ جو آج ہم سب مسیحیوں کو بھی متحد بھی ہونا ہے، محنت کرنی ہے، اپنے بچوں کو محنت کرنا سکھانا ہے۔ جو ویسے بھی جو گھرانہ محنت کرتا ہے اور ماں اور باپ اپنے بچوں کے لیے محنت کا نمونہ بن جاتے ہیں، ماڈل بنتے ہیں، انہی کے بچے بھی محنت کریں گے، محنت کا نمونہ بنیں گے۔ جو غربت کسی کا مقدر نہیں ہے، غریب ہر انسان ہی ہوتا ہے، لیکن جد و جہد کرنا اور صحیح سمت میں کرنا، یعنی یہ نہیں کہ آپ غلط راستوں کے ساتھ پیسہ کمانا شروع کریں۔ پیسہ کمائیں، 3 سوال اپنے آپ سے ہمیشہ پوچھیں کہ کیا جو میں کام کر رہا ہوں کیا اخلاقی طور پر یہ ٹھیک ہے، کیا قانونی طور پر بھی ٹھیک ہے، اور کیا مذہبی طور پر بھی جو میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کے مطابق بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں تینوں چیزیں یہ ٹھیک ہیں، آپ اس کو اور جرأت کے ساتھ کریں، کیونکہ ایک دن ہم نے خدا کو حساب دینا ہے۔ تو آج عزیزوں میں بہت خوش ہوں کہ ہم آج 74ویں سالگرہ اپنے ملک کی سالگرہ مناتے ہیں، اور آئیں ہم اور زیادہ پڑھیں۔ یہ سب لوگ جن کا ذکر میں نے کیا ہے یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اس وقت کے عالم تھے، دور اندیش تھے۔ آئیں ہم بھی پڑھیں، ملک کے منشور کو بھی پڑھیں، آئین کو پڑھیں،
आईने पाकिस्तान को भी पढ़ें कि आईने पाकिस्तान में हमारे बारे क्या लिखा है, हमारे हकूक़ क्या हैं, ज़िम्मेदारी क्या है। अपने अपने इलाके में और ज़्यादा मेहनत करें, बच्चों को मेहनत करना सिखाएं। इसके अलावा मिलजुल कर रहना सीखें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, सहारा दें, गिराने की कोशिश ना करें, सहारा देने की कोशिश करें। और जो इसी तरह से ही हम अपने मुल्क को हुब्बुल वतन पाकिस्तानी बनकर कोशिश हम करें, मुल्क को रिश्वत से पाक साफ़ करें, मिलावट से पाक साफ़ करें, झूठ बोलने से पाक साफ़ करें, धोखा दही से पाक साफ़ करें। बहुत सारे नौजवान आज फ़ौज में शामिल हों, रेंजर्स में जाएं, नेवी में जाएं, अदलिया में आएँ, लेकिन अदलिया में आकर वकील बने, लेकिन कोई नामवर वकील बने, और उस्ताद बने, टीचर्स बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने, इस तरह के बेशुमार शोबे, पायलट बने, बेशुमार शोबे। लेकिन ये सब मेहनत से होता है, पढ़ने से होता है। तो आए आज हम अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने घरों की सलामती के लिए और ज़्यादा काम करें, ताकि हमारा मुल्क इसी तरह से ही खुशहाली की तरफ चलता रहे। आज हम दुआ भी करते हैं उन सब रहनुमाओं के लिए जिनका जिक्र मैंने भी किया है, मसीही रहनुमाओं के लिए भी जिन्होंने कायदे आज़म का साथ दिया। खुदा उन्हें जो ज़मीनी सफ़र पूरा कर गए, उन्हें अपने पाक लोगों में शामिल करे, ताकि वो खुदाए वाहिद जिस पर उनका भरोसा था रूबरू देखें, पाक लोगों के साथ मिलकर खुशियाँ मनाएं। आज हम उनके ख़ानदानों के लिए भी दुआ करें, उनके माँ बाप के लिए जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए, ऐसे सपूतों की रहनुमाई की, तरबियत भी की। आज हम दुआ भी करते हैं अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए, इमरान खान साहब के लिए, अपने मुल्क के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के लिए, सिपा सालार बाजवा साहब के लिए। अब हम दुआ करते हैं पूरी फ़ौज के लिए, रेंजर्स के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के लिए, ताकि जस्टिस इंसाफ हर एक को मिलता रहे। और तमाम लोगों के लिए, डॉक्टरों के लिए, नर्सिस के लिए, सब के लिए, टीचरों के लिए, उस्तादों के लिए, बिशप साहिबान के लिए, फादर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, मुनाज़ साहिबान के लिए, ताकि हम सब मिलकर, तमाम नौजवानों के लिए जो हमारा असासा है, कि हम मिलकर अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को और बेहतर बनाएं, मुल्क को सरसब्ज़ करें, शादाब करें, जहनों को भी शादाब करें, सरसब्ज़ करें। और इस तरह से मिलकर हर एक के हकूक़ के लिए, हर एक को बेहतर मुस्तक़बिल देने के लिए, पाकिस्तान को अमन व सलामती का गवारा बनाने के लिए काम करते रहें। आप सबको खुदा बरकत दे, खुशियाँ दिखाए, आप अपने घरों में खुश भी रहें, सुखी भी रहें। और आप सबको एक दफ़ा फिर अपने वतन अज़ीज़ की 74वीं सालगिरह मुबारक हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।